हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं पी अच्छा पीवाईक्यू मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, पीवाईक्यू मॉडल प्रश्न पत्र जो सत्र 22-23 के लिए है। ठीक है, क्लास 10th। ठीक है, चलिए इसका तो परीक्षा पैटर्न आप लोगों को पता होगा कि 1 से 30 तक का होने वाला है आप लोगों के लिए। 1 से 30 का एमसीक्यू प्रश्न होने वाला है। उसके बाद 31 से 52 तक का आप लोगों का सब्जेक्टिव। ठीक है, ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग प्रश्न पे उतरते हैं। पहला प्रश्न ये देखिए स्क्रीन पे क्या बोल रखा है कि प्रश्न 31, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदलता रहता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदलने उसके बदलने के विचार दिखावे और ढोंग का प्रतीक है। वे परिस्थिति और लाभ के अनुसार अपना रूप और व्यवहार बदलते रहते हैं। ठीक है, ये था कैप्टन का मूर्ति का चश्मा बार बार बदलना। आगे क्या है? पवित्र पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। ठीक है, यानी कि जो बाल गोविंद भगत का जो मधुर गान था वह किस प्रकार उसका विशेषता था उसको बोल रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत का गान अत्यधिक मधुर, ठीक है, भावपूर्ण और भक्ति रस से परिपूर्ण होता है। उनके विचार स्वर में सादगी, श्रद्धा और आत्मिक शांति झलकती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 33 नंबर क्या बोला है कि आपके विचार से फादर से भारत आने का मन क्यों बनाया? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फादर ने भारत की संस्कृति, सेवा और भाव मानवता से प्रभावित होकर भारत आने का मन बनाया होगा। ठीक है, ताकि वे लोग की सहायता कर सके। आगे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि क्या बोल रहा है? रिक्शा वाला रिक्शा वाला श्रम में मानव गरिमा का उदाहरण क्यों है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? रिक्शा वाला कठोर परिश्रम करके ईमानदारी से जीवन यापन करता है। उसका श्रम आत्मसम्मान, मेहनत और मानवीय गरिमा का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि गोथियों के उदय क्या है? गोथियों के उदय के कारण की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोथियों के उदय की तुलना समाज में चेतना और संगठन के विकास से की गई है, जिससे सामाजिक एकता जागरूकता बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या बोला है? कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का संदर्भ किन बीमों से व्यक्त किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवि ने फूल, चांद, धूप और ओस की बूंदों जैसी प्रकृति बिंदु के माध्यम से बच्चों की मुस्कान का संदर्भ व्यक्त किया है। ठीक है, आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि बादल का घिरना कविता से कवि का क्या संदेश देता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवि इस कविता के माध्यम से आशा, परिवर्तन और संघर्ष के बाद आने वाली सुखद भविष्य का संदेश करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि आत्मकथा के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तित्व की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवि ने आत्मकथा के माध्यम से संघर्षशील, संवेदनाशील, आत्मसम्मानी और समाज के प्रति जागरूकता व्यक्तित्व की ओर संकेत किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि 39 नंबर प्रश्न
मानवता का स्वरूप प्रस्तुत कीजिए। जो मानवता है उसका स्वरूप का प्रस्तुत करने बोल रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानवता का अर्थ है दूसरे के प्रति प्रेम। क्या है मानवता का अर्थ? कि दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, ठीक है, सहानुभूति और सहयोग की भावना। मानवता हमें जाति, धर्म और वर्ग के ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा करना सिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न। क्या है कि फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दीप्त चमक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फादर बुल्के ने निस्वार्थ भाव से गरीबों और पीड़ित की सेवा की। उनका जीवन करुणा, त्याग और प्रेम का प्रतीक था, इसलिए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 41वां प्रश्न। क्या बोला है कि लेखिका महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? जो लेखिका महादेवी वर्मा थी वह जो उसके व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा गांधी जी, ठीक है, किसका? सबसे पहले गांधी जी, बुद्ध और भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। इन विचारों ने उनके जीवन में करुणा, त्याग और आध्यात्मिक को विकसित किया। आगे देखेंगे 42 नंबर प्रश्न। क्या है कि कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का संदर्भ किन माध्यम से व्यक्त किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवि ने प्रकृति, उजास, फूल धूप और सरल उपमाओं के माध्यम से बच्चों की मुस्कान की निश्चलता और सुंदरता को व्यक्त किया है। आगे देखेंगे हम लोग, हाँ, 43वां प्रश्न। क्या बोला है कि प्रश्न 43, 3 सवाल में मोहम्मद, सिकंदर या हरमन में से राजा को सही उत्तर किसने दिया? ठीक है, ये जो चैप्टर था वह हट चुका है, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन करा देता हूँ, क्योंकि ना जाने प्रश्न किधर से भी उठा के पूछ दे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। साधु ने राजा को सही उत्तर दिया। उसने कर्म, समय और मानव सेवा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया। किसी किसी कर्म, समय और मानव को सेवा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया। आगे देखेंगे 44 नंबर प्रश्न। क्या बोला है कि आपके विचार से माँ ऐसी क्यों कहती है कि लड़की और लड़का दोनों समान हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माँ ऐसा इसलिए कहती है कि क्योंकि समाज का प्रतीक में लड़का और लड़की दोनों का समान योगदान है। दोनों को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे 45 नंबर प्रश्न। क्या है? इचलाई, अच्छा, इलायची इलायची वाले रेखा में से लेखक ने व्यवसायी को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक ने व्यवसायी को ईमानदार, परिश्रमी और आत्मसम्मानी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपने काम को सम्मान से करता है। आगे देखेंगे प्रश्न 46। क्या बोला है कि वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों की स्क्रीन पे पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। क्या है? पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द या वाक्य के समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद हैं। ठीक है, देखेंगे पहला क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, दूसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य और तीसरा हो जाएगा आप लोगों का मिश्र वाक्य। आगे देखेंगे हम लोग 47 नंबर प्रश्न। क्या है? अनियमिति
अनियमित विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु सहायक विद्युत अभियंता को आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, आवेदन पत्र ऑफिशियल लिखने का बहुत ही आसान है। क्या है कि सबसे पहले सेवा में लिखना है। ठीक है, सेवा में सहायक विद्युत अभियंता महोदय, विषय अनियमित आपूर्ति विद्युत आपूर्ति के संबंध में। ठीक है, उसके बाद समय नियम महाशय ही पास लिखना है, महाशय। समय निवेदन यह है कि हमारे मोहल्ले में कई दिनों से बिजली का आपूर्ति अनियमित है, यानी कि सही ढंग से नहीं है। इससे पढ़ाई और दैनिक कार्यों को प्रभावित हो रहे हैं। कृपया समस्या का शीघ्र समाधान करना की कृपा करें, धन्यवाद। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत दिए लास्ट में लिख देना है। उसके बाद आप जिस नाम का आपका जो भी नाम है, मान के लिए आपका राहुल नाम है तो राहुल लिख दीजिए। अच्छा, लिखा नहीं रहा है, राहुल कुमार है मान के चलिए आपका नाम, राहुल कुमार लिख दीजिए। आगे देखेंगे हम लोग 48वां प्रश्न क्या है कि कलम बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग 50 शब्द में विज्ञापन लिखिए। ठीक है, कलम बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग 50 शब्द में विज्ञापन लिखिए। पहला हो जाएगा नवीन पेन, लिखिए सफलता की कहानी, स्मूथ लेखक, मजबूत ग्रिप और आकर्षक डिजाइन, पढ़ाई हो या ऑफिस, हर जगह परफेक्ट, आज ही अपनाए नवीन पेन। इस प्रकार थोड़ा सा आकर्षक लिख लेना है विज्ञापन। नई दिल्ली को स्वच्छ सुंदर राजधानी बनाने के लिए उपाय लिखिए। इसका क्या हो जाएगा उत्तर, नई दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए कचरा प्रबंध, प्लास्टिक का रोक, जन जागरूकता, अधिक हरियाली और सार्वजनिक स्वच्छता अभियान आवश्यकता है। आगे लिखेंगे क्या है 51वां प्रश्न, एक कुशल गाइडन के गुणों पर अपना विचार लिखिए। एक कुशल गाइडन के रूप में क्या अपना विचार लिखना है, देखते हैं हम लोग क्या है। एक कुशल गाइडन में ज्ञान, धैर्य, मधुर व्यवहार, नेतृत्व क्षमता और यात्री की सहायता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न क्या है परिश्रमी का महत्व लिखना है। उत्तर क्या लिखना है परिश्रमी के महत्व में, परिश्रमी जीवन का सत्य है, परिश्रम ही उन्नति और विकास संभव है, बिना मेहनत के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती, परिश्रम व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। दूसरा क्या है हमारा राज्य झारखंड। झारखंड भारत का एक समृद्ध राज्य है, जिसका इतिहास, संस्कृति, खनिज संपदा, प्रकृति सौंदर्य, यहाँ की जनजाति संस्कृति इसकी पहचान है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो 4 लाइन लिख के अपना पूरा पूरा नंबर ले सकते हैं। इसी प्रकार PYQ प्रश्न मॉडल पेपर का सॉल्यूशन खत्म होता है। आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में नहीं देखा है तो उसको देख लें। यदि आप लोगों को इस बार 95% अचीव करना है तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लें और उससे पढ़ाई करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।